प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही सार्थक हो सकती है, बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। बहुत छोटी-सी क्लास बनाऊँगी मैं, 5 से 6-7 मिनट की हो सकती है। यदि 7 मिनट आप देते हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है मेरे रूल को फ़ॉलो करते हुए। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वही प्रश्नोत्तरी कराई जी जाएगी जिसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। यूट्यूब पर वो वीडियो मिलेगी और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विज़ किए आपको कराए जाएँगे। कहाँ? टेलीग्राम पर। तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एनटीए नेट के एग्जाम में हिंदी के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है कि क्या आपने यह मंथन किया कि किस इकाई से कितने प्रश्न बनते हैं या आगामी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो चाहती हूँ कि बने और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न कितने टाइप के बनते हैं। तो मैं बता दूं, जो 25 प्रश्न आते हैं, 25 प्रश्न बनते हैं कूट यानी विकल्प वाले। फिर वहीं पर बात करूं तो 10 प्रश्न बनते हैं अवतरण वाले। फिर बात करूं तो 40 प्रश्न बनते हैं मिलान करने या सॉरी 40 प्रश्न बनते हैं किसके, साधारण प्रश्न हमारे 40 होते हैं, ठीक है, जो वन लाइनर हैं या तो, या फिर या पूछे जाते हैं कूट आधारित में ही, लेकिन बहुत ही ऐसे प्रश्न हैं जिसके आंसर आपको आ रहे होते हैं, ठीक है। बेशक आप वहाँ गलतियाँ ये कर दें कि जैसे प्रश्न पूछा गया कि है या नहीं है में, तो वो गलतियाँ आपसे ना हो, तो कोशिश यही कीजिएगा। फिर यही बात करते हैं कि 10 प्रश्न आता है किसके लिए, मिलान करने के लिए, यानी सही जोड़ी मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए। फिर 10 प्रश्न पूछा जाता है क्रमानुसार यानी प्रकाशन वर्ष लगाने के लिए, और 5 प्रश्न पूछा जाता है किसके लिए, स्थापना और तर्क के लिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रही हूँ। आप अभी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ है, तो वो ये डाटा है, ये उसका डाटा है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। टोटल 100 प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं कि किस इकाई से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की 2019 से, मैंने तैयारी स्टार्ट की 2020 में मेरा नेट क्लियर हो गया। तो 2019 में तैयारी प्रारंभ करने से पहले मैंने क्या किया, 2005 से लेकर के और 2018 तक के सभी प्रश्नों को मैंने फ्रेंड्स एनालाइज किया कि किस इकाई से कितने प्रश्न बन रहे हैं, या वही प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है, या बार-बार इन्हीं लेखकों या कहानीकार, उपन्यासकार, या जो हमारे आचार्य विद्वान थे, इन्हीं को बार-बार क्यों पूछा जा रहा है, या इनकी रचनाएँ बार-बार रिपीट क्यों हो रही हैं, क्या वजह है? इसको भी मैंने गूगल करके काफ़ी सारा मतलब अध्ययन किया। तो आज बात कर लेती हूँ 2005 से लेके और 2012 तक के प्रश्नों की। तो फ्रेंड्स बता दूँ, 2005 से लेके 12 तक के जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो इकाई 1 मैं बता दूँ आपको, इकाई 1 में कम से कम 3 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? आप याद रखिएगा कि कम से कम कितने, 3 प्रश्न, ठीक है? कम से कम 3 इकाई 1 के लिए बोल रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अब सभी विधाओं में ऐसे ही है। जैसे इकाई 2 की बात करूँ, यदि आदिकाल की बात करूँ, तो आदिकाल में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आ गया तो 5 या 6 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए। 3 प्रश्न, 3 से कम नहीं होगा और 6 से ज़्यादा नहीं होगा। इतने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहीं पर बात करूँ भक्ति काल की, तो जो भक्ति काल का डाटा मैंने देखा, तो भक्ति काल का फ्रेंड्स यही डाटा था। लेकिन दिसंबर 2018 में जो हुआ, तो भक्ति काल से 13 प्रश्न पूछे गए। वहीं पर रीतकाल की बात करूँ, तो रीतकाल में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 5 से ज़्यादा रीतकाल में मुझे किसी भी जो हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, वहाँ से ज़्यादा पूछा नहीं गया है। अब एक वीडियो मैंने आपको बताई है, या मैं जो भी न्यू वीडियो ला रही हूँ, तो मैं अक्सर हर वीडियो पर यही बात कर रही हूँ कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। क्योंकि जो टॉपिक मैं आपके लिए बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स, उन्हीं को बता रही हूँ कि उन्हीं टॉपिक से प्रश्न आए हैं। जो 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक से ले लिए जाते हैं। तो बात कर ली हमने रीत काल की। अब मैं आपको बात करूँ आधुनिक काल की फ्रेंड्स। आपको पता है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 2 टॉपिक आपको नहीं करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है हमारा आदिकाल, ठीक है? आदिकाल, भक्तिकाल भी इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन आदिकाल से प्रश्न बनेंगे, भक्तिकाल से भी बनेंगे, पर आदिकाल को आप थोड़ा डीप पढ़िएगा। दूसरा है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करना है, क्योंकि आधुनिक काल में आपको पता है कि इन्हीं में हमारे भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद सभी आते हैं। नई कविता है, हिंदी नवगीत है, जो प्रमुख दलित कवि हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया है, समकालीन कविताएँ हैं।
और फिर इसी आधुनिक काल में हमें गद्य खंड को ही पढ़ना है ना? आधुनिक गद्य खंड की परंपरा का प्रवर्तन कहाँ से हो, ये सभी सभी बातें हमें 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 इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसी आपको पता है इसी इकाई 2 में ही हिंदी गद्य का विकास दे दिया गया है। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है। फिर इसी में हिंदी की जो अन्य गतिविधियाँ हैं, आत्मकथा, जीवनी यात्रा, अ, संस्मरण है, यात्रा साहित्य है, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? इकाई 2 से, इकाई 2 में ही क्या प्रवासी का साहित्य है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इकाई 2 हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना। और बता दूँ इकाई 2 से बनने वाला प्रश्न जो है, आपको पिछला डाटा बता दूँ, तो जो मैंने एनालाइज़ किया है, तो 30 से 35 प्रश्न बनते हैं। किसी-किसी बार मैंने देखा 40 प्रश्न भी बने हैं इकाई 2 से ही। तो इकाई 2 से यदि इतने प्रश्न बनते हैं, तो आप मेरे रूल को फ़ॉलो कर लीजिए। मैंने जो एक ठान लिया था कि मैं इकाई 1 को से बनने वाले प्रश्न सही करूँगी, इकाई 2 से बनने वाले प्रश्न सही करूँगी, इकाई 3 से बनने वाले प्रश्न सही करूँगी, इकाई 4 से बहुत कम प्रश्न पूछ जाते हैं। और उधर बात करते हैं इकाई 5, 6, 7, 8, 9 की, तो फ्रेंड्स यहाँ से बता दूँ कि आपके जो पात्रानुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पात्रों के प्रकाशन वर्ष, सॉरी, पात्रों की चरित्रांकन, कि ये किस पात्र ने क्या संवाद कहा है, या पूछा जाता है जो हमारी कहानी, नाटक, निबंध है, इनके प्रकाशन वर्ष, इनके कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन पूछ लिया जाता है। तो ये ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है। आप एक रणनीति बनाइए कि कैसे आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूँ मैं ज़्यादा टाइम कहाँ दी हूँ, प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर ही दी हूँ। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ आज की वीडियो के माध्यम से कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर थोड़ा-सा टाइम दीजिए। डे 1 डेढ़ 2 घंटे का टाइम आप उस पर दीजिए। ये डेली एक-एक ये जो ईयर के प्रश्न हैं, उन पर आप 2 घंटे या 1 घंटे भी टाइम देते हैं, तो आप पहले ये बात समझ जाएँगे कि किस इकाई से कितने प्रश्न बनते हैं, या कौन-कौन से प्रश्न बार-बार रिपीट हो रहे हैं, या कौन-कौन से लेखक या लेखक की रचनाएँ कौन-कौन सी रिपीट हो रही हैं। तो ये आप बात को समझ जाएँगे, ठीक है? तो यही कहना था फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने ये मेरा सीक्रेट था। यहाँ पर मैंने ज़्यादा मेहनत की थी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के, और ये भी कि किस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, या किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5-6 प्रकार के टाइप हैं, जिस तरह के प्रश्न हमारी एनटीए के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। यदि इस वीडियो में आपको कुछ डाउट लग रहा है, या कहीं कोई आपको सार्थकता नज़र आती है, तो आप एक लाइक और एक कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, 2020 का थोड़ा-सा बात कर दूँ तो फ्रेंड्स 2020 में भी यही डाटा है, ठीक है? वही सब है, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, हर यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। और इकाई 2 हो चाहे इकाई 3 हो, हाँ, इकाई 3 का थोड़ा-सा मैं बात कर लेना चाहती हूँ। इकाई 3 का जो जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ, इकाई 3 से 13 से 14 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन वहीं 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ, तो 4 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न ही देखने को के लिए मिले हैं। तो प्रश्न ये यहाँ डिफ़रेंस क्यों हुआ फ्रेंड्स? डिफ़रेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि एनटीए जो है वो इकाई 2 या इकाई जो 5, 6, 7 है, वहाँ इनके वर्ण विषय ज़्यादा पूछ रहा है, या इन कवि की जो कविताएँ हैं, उनकी भूमिका से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, या फिर इनकी आलोचना से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।